warns Russia to vote against a UN resolution drafted by Ukraine and European countries on the war. India and China abstain. हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। ये जो न्यूज़ क्लिप आपने देखी ये इंडिकेट करती है कि कैसे यूएस का डिप्लोमेटिक शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स रशिया और कैसे यूक्रेन रशिया वार में रशिया को एक अपर एज अब मिलने वाला है और शायद बहुत जल्दी हम ये भी देखें कि यूक्रेन रशिया वार अपनी समाप्ति की ओर हो। दरअसल UNGA में यूनाइटेड नेशन असेंबली में एक रेजोल्यूशन पेश किया गया विथ रिगार्ड टू यूक्रेन रशिया वार। इसे यूरोपियन कंट्रीज़ ने ड्राफ्ट किया था जिसमें सपोर्ट करना था यूक्रेन के वार एफर्ट्स को कि हम कितने लोग हैं, कितने देश ऐसे हैं जो यूक्रेन के साथ इस युद्ध में खड़े हैं। तब सरप्राइजिंगली इस रेजोल्यूशन में यूएस ने यूक्रेन के अगेंस्ट वोट किया और साइडेड विथ रशिया। यूएस ने साइड किया विथ रशिया। ये देखकर यूरोपियन नेशंस और दूसरे उसके एलाइज हैं वो शॉक हो गए कि कैसे यूएस की पॉलिसी कुछ महीनों बदल जाती है। कुछ महीने पहले तक जो रशिया यूएस के आंखों में खटकता था, जिसके लिए हथियार जाते थे यूएस से, जो बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करने को तैयार थे, जो हथियार चाहो वो देते थे और बहुत ज़्यादा हेल्प की गई ज़ेलेंस्की की इस वार एफर्ट्स में। तो ज़ेलेंस्की को लगा कि ये पॉलिसी बनी रहेगी, लेकिन जैसे ट्रंप आए प्रेसिडेंसी में तो उन्होंने बिल्कुल 360 डिग्री चेंज ले लिया अपनी डिप्लोमेसी में और पूरी चेंजेस ला दी यूएस की पॉलिसी में। यहाँ तक कि अब ये भी कहा जाने लगा है कि यूएस की तरफ से प्रेशर आ रहा है ऑन यूक्रेन कि वो स्टेप डाउन करें एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन और यूएस और रशिया के वार को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। दरअसल इस चीज़ ने ये भी बता दिया है कि यूएस अनप्रेडिक्टेबल नेशन है। आप यूएस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसकी पॉलिसी हमेशा इंटैक्ट रहेगी। कोई डेमोक्रेट रहेगा उसकी पॉलिसी अलग रहेगी, रिपब्लिकन रहेगा उसकी पॉलिसी अलग रहेगी, और आप इसलिए अनप्रेडिक्टेबल ही इसे मान कर चलें। इसे प्रेडिक्ट करना बहुत कठिन है। जो बिडेन जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने क्या क्या नहीं कहा रशिया के प्रेसिडेंट को, व्लादिमीर पुतिन को उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। वो उसे ठग कहते थे, मर्डरस डिक्टेटर कहते थे। जर्नलिस्ट ने जब सवाल पूछा ट्रम्प से कि आप क्या सोचते हैं यूक्रेन के बारे में, यूक्रेन के प्रेसिडेंट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट को डिक्टेटर मानता हूँ। तब फिर जर्नलिस्ट ने ये पूछा काउंटर क्वेश्चन कि क्या आप व्लादिमीर पुतिन के बारे में यही सोच सकते हैं, डू यू थिंक कि ही इज़ ऑल्सो डिक्टेटर? तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, वो रशियन प्रेसिडेंट को डिक्टेटर नहीं मानते। और ये बात उन्होंने कही इमैनुअल मैक्रोन के सामने, यानी कि फ्रेंच प्रेसिडेंट उनके सामने बैठे हुए थे और उन्होंने जर्नलिस्ट से बात कही। उस समय खुद फ्रेंच प्रेसिडेंट असहज महसूस कर रहे थे, वो अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहे थे, जिसे वो दिखने में आता है। इसलिए अब पूरी तरीके से पॉलिटिकल शिफ्ट आ चुका है यूएस की डिप्लोमेसी में। और वाकई ट्रंप के जीतने के बाद कोई नेता सबसे ज़्यादा खुश हुआ होगा तो वो हो रहा होगा व्लादिमीर पुतिन। अब अगर वोटिंग की बात करें तो इंडिया और चाइना ने इसमें वोट नहीं किया। वैसे भी इंडिया के लिए ये बिज़नेस एज यूजुअल ही है, चाहे यूक्रेन युद्ध लड़े न लड़े, हमें दोनों से रिश्ते बना के रखना है। तो इसलिए हमने एब्सटेन करना ही ज़रूरी समझा, क्योंकि हमारी ज़रूरतें यूक्रेन से पूरी होती हैं और रशिया से भी। तो किसी एक साइड का लेकर किसी दूसरे साइड को नाराज़ करना सही भी नहीं होता। इसलिए इंडिया ने एक डिसीजिव मोड लिया और एक प्रूडेंट डिसीजन की तरह उन्होंने इसे एब्सटेंड कर दिया। लेकिन इस डिसीजन के बाद अब ये तय हो गया है कि बहुत जल्दी ये युद्ध भी कंक्लूड हो जाएगा, बहुत जल्दी अपनी समाप्ति की होगा। ज़ेलेंस्की की तरफ प्रेशर बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ये पेशकश भी की हुई है कि चाहे तो मैं स्टेप डाउन करने को तैयार हूँ, यानी कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ एज ए प्रेसिडेंट। और यानी कि जो सऊदी अरब में मीटिंग हुई थी उसके अब रिजल्ट निकलने सामने आ गए हैं। हो सकता है निकट भविष्य में ज़ेलेंस्की त्यागपत्र दे दें, ही में रिज़ाइन फ्रॉम हिज ऑफिस। यदि ऐसा हुआ तो उसके बाद एक नया प्रेसिडेंट आएगा यूक्रेन में जो कि प्रो यूएस होगा। वो यूएस के डिक्टेट्स को फॉलो करेगा और हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाएगा, और फिर यूएस और रशिया अपने हिसाब से यूक्रेन का फैसला करेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है यूक्रेन का 2 टुकड़े भी हो जाएं और तब एक बड़ा हिस्सा रशिया को मिलेगा और इसमें यूएस उसका पूरा साथ देगा। वैसे भी ट्रंप को देखकर लगता था कि वो अगर प्रेसिडेंट बनेंगे तो वो यही निर्णय लेंगे। वो प्रो रशिया रहे थे अपने पहले रजीम में भी और सेकेंड रजीम में भी उन्होंने सेम पॉलिसी अपनाई है।
उन्होंने जो बिडेन के वार कंटिन्यू करने के जो एफर्ट्स थे, जो प्रोग्राम थे, जो पॉलिसीज़ थे, उसको सीधे सीधे मना कर दिया और उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके ये वार कंक्लूड हो। इवन उनकी नज़र यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स पर भी है। उन्होंने साफ कहा है कि यूक्रेन को पे करना चाहिए टू USA $500 बिलियन, यानी कि वो यूक्रेन पर प्रेशर बना रहे हैं कि अपने रेयर अर्थ मिनरल्स हमारे हवाले कर दो। यानी कि यूक्रेन पर इंटेंस प्रेशर है रशिया का, USA का। अब ले देकर जर्मनी, फ्रांस ही बचे हैं जो उसके सपोर्ट में खड़े हैं। वो भी कब बदल जाएं कोई कह नहीं सकता। इसलिए इस समय यूक्रेन पर इंटेंस प्रेशर है कि वो कैसे सर्वाइव करेगा। अब ऐसे में बेहतर होगा कि यूक्रेन और रशिया वार कंक्लूड करने की दिशा में काम करें। दोनों के लीडर्स टेबल पर आएँ और वार कंक्लूड करने के नेगोशिएशन की बात आगे बढ़ाएं और इसको अंत करने के बारे में सोचें। तभी रीजन का फ़ायदा है, तभी यूरोप का फ़ायदा है और तभी पूरे अक्रॉस द ग्लोब सभी का फ़ायदा है, क्योंकि पीस इज़ ओनली सोल्यूशन ऑफ एनी वॉर। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। इससे रिलेटेड कोई अपडेट होगी तो मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो ला दूंगा। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। लिंक इज गिवन देयर इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।